रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। उमापति शंकर भगवान की जय। जगदम्बे माता की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सनातन धर्म की जय। आज हम सभी के लिए अत्यंत आनंद का पर्व है कि भगवान श्री रामचंद्र जी अपने जन्मभूमि पर, अपने जन्म स्थान पर विराजमान होंगे, प्रतिष्ठित होंगे। संपूर्ण भारतवर्ष में आनंद का अद्भुत वातावरण है और विश्व में बसे हुए आप सभी भारतीयों के हृदय में भी आज अकल्प्य आनंद का अनुभव सभी को हो रहा है, क्योंकि भगवान की प्रतिष्ठा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी मंदिर में प्रतिष्ठित होंगे और भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा प्रस्थापित मर्यादाओं हम सभी के जीवन में प्रतिष्ठित हो, यही इस उत्सव का मंगल हेतु है। वास्तव में सनातन वैदिक धर्म परंपरा का यह सौभाग्य रहा है कि समय समय पर श्रेष्ठ महान अवतारों ने, युग पुरुषों ने, संतों ने, महापुरुषों ने प्रकट होकर हम सभी के आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए अपने चरित्र से, अपनी लीलाओं से, अपने कर्तव्य से, अपने उपदेश से हम सभी को हमेशा के लिए प्रेरित किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की मर्यादा हम अपने जीवन में स्थापित कर सके, प्रतिष्ठित कर सके, प्रभु की भद्रता का साक्षात्कार कर सके, श्री राम की शालीनता और महानता का हम आश्रय ग्रहण करें और प्रभु की प्रभुता का एक जीवन में अनुभव करें। इसीलिए ही मंदिर होते हैं, इसीलिए मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा होती है और सनातन वैदिक धर्म परंपरा में हमारी भक्ति और उपासना की रीति में यही तो अलौकिक बात है। श्री राम का जीवन अद्भुत और प्रेरक रहा था, जो सांप्रत काल में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना त्रेता काल में था। बहुत सुंदर पंक्ति गोस्वामी जी ने श्री रामचंद्र जी परमात्मा के लिए लिखी है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण जीवन और दर्शन एक ही पंक्ति में समा जाए, ऐसी पंक्ति है। मन मुसुकाई भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधा। मन मुसुकाई भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु। कितनी सुंदर पंक्ति है। भगवान के अलौकिक दर्शन है। मन मुसुकाई भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु। परंतु जिस अवसर पर ये पंक्तियों को गोस्वामी जी ने लिखी है, वो अवसर महत्वपूर्ण है। अयोध्या सजाई गई थी, अयोध्या की गली गली में आनंद था, सुगंधिमान द्रव्य छिड़के गए थे, लिपापोती की गई थी, द्वार पर तोरणों लटकाए गए थे, कदली स्तंभों को स्थापित कर दिए गए थे, प्रांगण में रंगोलियां भर गई थी और दीप प्रज्वलित हो गए थे, क्योंकि अवध के सभी को एक बात का आनंद था
कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, उनका राज्याभिषेक है, परंतु रात्रि में ही निर्णय बदल गया। मध्य रात्रि को निर्णय बदल गया और निर्णय ये हुआ कि अब श्री राम वन में जाए। कोप भवन में कैकेयी ने श्री राम को बुलाए है। दशरथ जी महाराज का मुकुट नीचे पड़ा है और भूमि पर महाराजा दशरथ लेटे हैं। रो रो कर आंखें सूज गई है और लाल हो गई है। हे राम कहते कहते बार बार मूर्छित हो रहे हैं। और उस समय श्री राम को बुलाकर कैकेयी जी कहती है कि पिताजी की ये दशा देखिए। उनके मन में कुछ भाव है परंतु वो कह नहीं सकते हैं। उनके बदले मैं कहती हूँ, ऐसा कहकर कैकेयी ने कहा कि दशरथ जी की इच्छा है कि श्री राम वन में जाए और भरत का राज्याभिषेक हो। जब ये बात कैकेयी के मुख से श्री राम सुनते हैं, उस समय श्री राम की छवि का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है इसी पंक्तियों के माध्यम से। मन मुसुकाई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। उस समय उनका आनंद सहज है। उस समय वो भीतर से ही पुलकित थे, वो स्वस्थ थे, आनंदित थे, सहज थे। ये श्री राम का आंतरिक वैभव है और अपने आंतरिक वैभव का साक्षात्कार सारे संसार को कराने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतरण था। इसीलिए परमात्मा श्री कृष्ण का अवतरण था और इसीलिए पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामीनारायण जी का इस संसार में अवतरण था। अपने दिव्य चरित्र से सारे संसार को लाभान्वित करके हम सभी को मोक्ष पथ पर अग्रसर करना, यही तो उनका देव कार्य है, अवतार कार्य है, ईश्वरीय कार्य है। जब श्री राम इतने सहज थे, आनंदित थे, इतना ऊंचा अवसर जीवन में प्राप्त हो रहा था, समझो उत्कर्ष का एक अनमोल अवसर था, उस समय भी वन जाना स्वीकार कर लेना, ये श्री राम की प्रभुता है। राजभवन और भवन के सारे वैभवों को सहज ही छोड़कर श्री राम वन में जाने के लिए निकल गए। सत्ता और पद का परित्याग करके श्री राम ने पादुका पहन ली। राजोपचार को छोड़कर परोपकार के लिए श्री राम ऐसे ही निकल गए जैसे सांप अपनी कैंचुली को छोड़कर सहज निकल जाता है। माता और मातृभूमि की ममता का परित्याग करके समता के भावों को स्थापित करके श्री राम समरसता के भावों को संसार में व्यापक बनाने के लिए अरण्य और वन में चले गए। ये श्री राम की प्रभुता का दर्शन है, राम की महानता का दर्शन है, राम का आंतरिक वैभव हम सभी को आज लाभान्वित करता है। एक अंतर्दृष्टि करने के लिए ये चरित्र हमें प्रेरित करता है कि सांसारिक वस्तुओं की खिंचातानी में हमारा मन इतना डामाडोल और व्यग्र है। पद प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त करने की होड़ लगी हुई है, स्पर्धा है, संघर्ष है, घर्षण है। उसमें हमने हमारी वास्तविक शांति और आनंद को गंवाया है। तब श्री राम का चरित्र हमें प्रेरित करता है। राम आनंदित है इस अवसर पर जब उनको वन जाने का आदेश मिला, परंतु रामचरितमानस में एक ऐसा अवसर आता है जब श्री राम उदास हो जाते हैं। हम सभी को लगेगा कि वन जाने का आदेश मिला तब आनंदित है, तो उदास कौन से अवसर पर हुए? तो जब वशिष्ठ जी महाराज श्री राम को कहने आए कि श्री राम कल आपका राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक की पूर्ण तैयारियां हो चुकी है, राजोपचार का पूर्ण विधि संपन्न होगा और उस विधान के अनुसार श्री राम कल आपको व्रत रखना है। यज्ञ होगा, अभिषेक होगा, राजोपचार पूजन होगा, आपकी प्रतिष्ठा सिंहासन पर होगी, आपको व्रत रखना होगा, पूजा की पूरी विधि
जब वशिष्ठ जी महाराज श्री रामचंद्र परमात्मा को समझा रहे हैं, तब श्री राम मन में उदास हो गए और उदास होकर श्री राम कहते हैं कि रघुकुल की यही रीत मुझे पसंद नहीं है। धक्का लगता है वशिष्ठ जी को हृदय में कि रघुकुल की कौन सी रीत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को पसंद नहीं है। तब श्री राम कहते हैं, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केरी लड़काई। हम चारों भाई हैं, एक साथ साथ हमारा जन्म हुआ है, भोजन हुआ है, शयन हुआ है, हम खेले हैं, लड़कपन साथ में गया है। कर्णवेद उपवीत बिहाहा, कर्णवेद संस्कार साथ में हुए हैं, हमारा उपवीत यज्ञोपवीत संस्कार साथ में हुआ है और हमारे विवाह भी साथ साथ में हुए हैं। कर्णवेद उपवीत बिहाहा, संग संग सब भय उछाहा। रघुकुल कुल में, इस श्रेष्ठ कुल में एक ही बात मुझे अनुचित लगती है। श्री रामचंद्र परमात्मा कहते हैं, बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेकु। सारे उत्सव साथ में हुए, खेले साथ में, लड़कपन साथ में गया, परंतु जब राज्याभिषेक की बात आती है तो बड़े को ही राज्याभिषेक के लिए नियुक्त किया जाता है और बाकी के तीनों को छोड़ दिया जाता है। रघुकुल की ये रीत मुझे पसंद नहीं है। श्री राम उस अवसर पर उदास हो गए। अत्यंत निस्पृही जीवन उनका था और सभी का साथ में ही उत्कर्ष हो, इस प्रकार की विभावना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के हृदय में थी। तब हमारे जीवन के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारे कुटुंब में किस भाव से भ्रातृभाव को, मैत्री भाव को, एकता के भाव को, सौहार्द के भाव को, समरसता के भाव को हमें प्रस्थापित करना है, श्री राम हमें सिखाते हैं। भरत जी महाराज जब चित्रकूट की तरफ गए, भरत का प्रेम भी अलौकिक है श्री राम के प्रति। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम के परिवार में सर्वप्रथम वंदना की हो तो भरत जी की है। प्रणबऊ प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाहि न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजहि न पासु। भरत जी का अत्यंत अनुराग है। लुबुध मधुप इव तजहि न पासु, जैसे भौंरा कमल के फूल में बैठता है और उस कमल फूल का मकरंद रस और मादक गंध का इतना आस्वादन करता है कि वो उसको छोड़ नहीं सकता, उसी प्रकार श्री भरत जी का मन रूपी भौंरा श्री राम के चरण कमल में इतना आसक्त हुआ है। तजई न मधुप इव, भौंरा उस कमल को छोड़ नहीं सकता, भरत जी श्री राम के चरण कमल को छोड़ नहीं सकते। खेल खेल में ही श्री राम का पक्ष भरत जी रखते थे। बहुत अद्भुत परिवार है। इस संसार में कई प्रकार के खेल है, स्पर्धा होड़ जीतने की है, पद प्रतिष्ठा कीर्ति प्राप्त करने की होड़ सी लगी है, और हमारे खेल भी अब स्पर्धा के भाव से संपूर्ण लिप्त हो चुके हैं। तब एक अद्भुत खेल बाल्यकाल में राम खेलते थे। राम का खेलने का मन होता था। लक्ष्मण जी तो पहले से राम के पक्ष में रहते थे, परंतु भरत जी महाराज ये जानते थे कि राम को खेलने का मन हुआ है। श्री राम का खेल पूर्ण तब होगा जब सामने पक्ष में कोई खेलेगा, तो भरत जी सामने पक्ष से खेलते थे, इस भावना से खेलते थे। एक तो राम का खेल पूर्ण हो और दूसरी भावना ये थी कि राम के सन्मुख के दर्शन हो जाएंगे। और इस खेल के अंदर विलक्षणता ये थी कि खेल खेल में श्री राम ये अभिलाषा रखते थे, ये युक्ति करते थे, ये यत्न करते थे कि भरत का पक्ष जीत जाए, और भरत जी ये यत्न करते थे कि राम जीत जाए। देखने वाले दर्शकों को ऐसा लगता था कि खेल बराबर जमा है, परंतु भाव कुछ अलग था। भरत राम को जिताने के लिए खेलते थे और श्री राम भरत को जिताने के लिए खेलते थे। ऐसा भ्रातृभाव,
ऐसा खेल, विलक्षण खेल इस संसार में दूसरा कहीं बाद में हुआ नहीं है जो श्री रामचंद्र भगवान के जीवन में दिखता है। यदि हमारे जीवन में दूसरों के उत्कर्ष के लिए हम स्वयं पीछे रहे, ये भावना जो प्रकट हो जाए, जो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में हमने देखी है और परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के जीवन में आज हम देख रहे हैं, ये राम की भावना है, ये राम की विभावना है, ये राम का जीवन दर्शन है जिसको वो स्वयं जीते हैं। ऐसे महापुरुष हमारे जीवन में ये प्रेरणा दे सकते हैं। सहज ही राम बन चले गए। भरत जी पादुका लेकर आए हैं। 14 वर्ष तक भारत का एक छत्र शासक जहां विराजमान ना हुआ हो और उनकी पादुका राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित हुई हो और पादुका के चरण सेवक बनकर भरत जी सुचारू रूप से राज व्यवस्था करते हो, परंतु सेवक बनकर करते हो, ये विलक्षणता रामायण की विलक्षणता है। जहाँ पद की प्रतिष्ठा नहीं है, जहाँ पादुका पद से भी ऊपर हो और पादुका पूजी जाती हो, पद और सत्ता ना पूजी जाती हो, वो रामायण का भाव है। लक्ष्मण जी महाराज का तो अद्भुत दर्शन है। गोस्वामी जी कहते हैं, बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीर्ति बिमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। आज धर्म ध्वजा को धारण करने वाले तो कईयों है, जय घोष करने वालों की कमी नहीं है। सनातन धर्म की जय हो, हमारे अवतार परंपरा की जय हो। उद्घोष और जय घोष तो हम सभी लोग करते हैं, ध्वजा को धारण करके इस प्रकार से शोभा यात्राओं में अग्रसर तो रहते हैं, परंतु लक्ष्मण जी का चरित्र विलक्षण है। उसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुपति कीर्ति बिमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। उस कीर्ति पताका, उस ध्वजा का ध्वजा दंड लक्ष्मण जी बने हैं। आज ध्वजा वाहक बनना वो भी श्रेष्ठ है, वो भी पूजनीय वंदनीय है, परंतु स्वयं मर्यादा की ध्वजा का दंड बने, उसके जीवन में कितनी ऊंची मर्यादा होगी, कितनी नीति, प्रामाणिकता, सदाचार, सच्चाई, तप, त्याग, वैराग्य और किस प्रकार का वो निष्काम व्रत होगा, वही ध्वजा दंड का स्वरूप बन सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की मर्यादा की ध्वजा और उसका ध्वजा दंड बनना कितना बड़ा ऊंचा कार्य है, जो लक्ष्मण जी के लिए गोस्वामी जी ने कहा है, हमारे जीवन में सारी मर्यादाओं को हम स्थापित करें, राममय बने, लक्ष्मण की वो विभावनाओं को हृदय में स्थापित करें, निष्काम भाव हृदय में प्रकट हो, निष्काम व्रत जीवन में प्रकट हो जाए, भरत जैसा प्रेम प्रकट हो जाए और माँ भगवती सीता जैसा अनुराग श्री राम के प्रति। भगवान श्री स्वामीनारायण जी ने अपने वचनामृत में कहा है कि धर्म का एक सुलक्षण ये है कि चरित्र विश्वसनीय हो, वही धर्म का सुचारू रूप से दर्शन है। चरित्र विश्वसनीय बने। आज पूरा संसार है वो धर्म के आधार पर टिका हुआ है और धर्म का एक सुंदर लक्षण है विश्वसनीय चरित्र। श्री राम का जीवन अद्भुत था। लोकापवाद के कारण श्री राम ने सीता माता का परित्याग किया है। लक्ष्मण जी महाराज सीता को छोड़ने जाते हैं और उस समय सीता जी रोती हुई लक्ष्मण जी को कहती है कि मैं मेरे दुख से नहीं रोती हूँ, परंतु मुझे पता है कि लोकापवाद के कारण श्री राम ने मेरा त्याग किया है। रघुनाथ जी भीतर ही भीतर अत्यंत दुखी होते होंगे और उनके दुख का, उनकी वेदना का, समवेदना का अनुभव मेरे हृदय में मैं करती हूँ। इसलिए मुझे दुख है कि मेरे दुख से स्वयं रघुनाथ जी दुखी होते होंगे। प्रजा वत्सल राजा, आज इतना बड़ा कार्य विश्व में नहीं हुआ है कि राजाशाही में लोकशाही का इतना सम्मान श्री राम ने किया है। ऐसा कहीं इतिहास में हमने पीछे देखा नहीं है, आगे देखेंगे नहीं। राजाशाही में लोकशाही का इतना सम्मान और इतनी पवित्र नारी, आर्य सन्नारी, एक लोकापवाद के कारण अपनी प्राण प्रिया सीता जी का त्याग राम कर देते हैं और उसकी पीड़ा सीता जी के हृदय में ये है कि भीतर ही भीतर रघुनाथ जी अत्यंत दुखी होते होंगे। लक्ष्मण जी के द्वारा सीता माता कहलवाते हैं और कहते हैं
कि श्री राम को कहिएगा, मैं मेरे दुख से दुखी नहीं हूँ, परंतु रघुनाथ जी मेरे दुख से दुखी ना हो। वाल्मीकि जी के आश्रम में सुखपूर्वक मैं उनका भजन करूँगी और श्री राम भीतर से आनंदित रहे। ये जो माता का चरित्र है, इतना पूर्ण विश्वास परस्पर हृदय में है, परस्पर इस प्रकार का दिव्य भाव है, आंतरिक प्रेम है। ये दर्शन अलौकिक प्रेम है। माँ भगवती सीता जी का जो भक्तिमय अर्घ्य रामचंद्र के चरणों में जो समर्पित हुआ है, दिव्य भाव निर्दोष बुद्धि के साथ, ये भक्त का उत्तम चरित्र है। उसका दर्शन हमें कराते हैं। भक्त और भगवान के बीच में कितना दिव्य भाव का, निर्दोष बुद्धि का संबंध होना चाहिए, इसका खूब सुंदर दर्शन रामायण में है। भगवान स्वामीनारायण जी ने उसका निरूपण अपने वचनामृत ग्रंथ में किया है और हम सभी को निर्दोष बुद्धि की भक्ति के साथ जोड़े हैं। हमारा जीवन आध्यात्मिक बने, पवित्र बने, नीतिमान बने, चरित्रमान बने और पारिवारिक एकता बनी रहे, संगठन प्रेम बना रहे और पूर्ण आध्यात्मिक भाव से हम हमारे जीवन में अग्रसर बन सके। श्री राम की यही प्रेरणा है और आज का अवसर इसीलिए है। इसलिए ये मंदिर है जहाँ आप सभी लोग बैठे हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज और महंत स्वामी जी महाराज ने मंदिरों का निर्माण इसीलिए किए है और इस मंदिर में हम भगवान की देव प्रतिमाओं का दर्शन करते हैं। वो दर्शन यही तो मर्यादाओं का साक्षात्कार कराता है। इसलिए नियमित रूप से मंदिर के साथ जुड़ना चाहिए, सत्संग से जुड़ना चाहिए। ये महोत्सव एक दिन का नहीं है। यदि इस मर्यादा को अपने भीतर में प्रतिष्ठित कर देंगे तो हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण महोत्सव बन जाएगा और बाद में अंदर से ही आवाज़, उद्घोष और जयघोष निकलेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। स्वामीनारायण भगवान की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सनातन धर्म की